एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस से हर बार बेशकीमती माने जाते हैं वैसे चंदन के वृक्ष की चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही है। ऐसे में बॉटनिकल विभाग के पूर्व हेड द्वारा इस संदर्भ में विशेष जानकारी देते हुए सिक्योरिटी अभाव के कारण ये कीमती पेड़ों की चोरी होने की जानकारी देने के साथ यहां पर सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी। एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस से आए दिनों चंदन के वृक्षों की चोरी की घटना काफी प्रकाश में आ रही है, जिसमें अहम कारण सिक्योरिटी अभाव माना जा रहा है। वडोदरा शहर गुजरात का एकमात्र वैसा शहर है जहां पर 2000 जितने चंदन के वृक्ष आए हुए हैं, जिससे के साथ उसे पुष्पराज जैसे चंदन चोर और उनकी टोली द्वारा शहर तथा एमएस यूनिवर्सिटी कैंपस और कमाटी बाग को सॉफ्ट टारगेट बनाते हुए आए दिनों ये कीमती चंदन के पेड़ की चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। विश्वामित्री नदी के किनारे से भी ढेरों चंदन के पेड़ की चोरी रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया है। पिछले 15 सालों के दौरान वडोदरा शहर से करीबन 60 जितने चंदन के पेड़ की चोरी हो चुकी है। चंदन चोर सिर्फ 4 मिनट में ही चोरी को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाते हैं। एक वृक्ष के लकड़े के करीबन 6 लाख रुपए से लेकर 42 लाख रुपए ये चोरों को सीधा फायदा मिलता है। वडोदरा शहर में चंदन के पेड़ सबसे ज्यादा है, जिसमें एमएस यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल डिपार्टमेंट के भूतपूर्व हेड तथा रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण आर्य ने इस संदर्भ में विशेष जानकारी दी थी। वडोदरा शहर में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने कर्नाटक के राजा जय चामराज वाडियार ने मैसूर हुए मिलने गए थे। वहां पर 3 से 4 चंदन के वृक्ष लाने के बाद ये चंदन के वृक्षों को लक्ष्मी विलास पैलेस कमाटी बाग में लाया गया। समग्र वडोदरा शहर में चंदन के 2000 वृक्ष थे, लेकिन अब एमएस यूनिवर्सिटी के विविध कैंपस में ही चंदन के सिर्फ 800 वृक्ष रह चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर के मुताबिक अगर ये चोरी को रोका जाए तो चंदन के पेड़ को बचाने के साथ और भी पेड़ बढ़ाया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए पेड़ के आसपास लोहे की ड्रिल लगाने के साथ यहाँ पर और भी ग्रिल बढ़ाने के साथ सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने के बीच पेड़ के आसपास लोहे की ग्रिल तथा सिक्योरिटी गार्ड की भी सतर्कता होनी चाहिए, जहां सिक्योरिटी अभाव के कारण ये पेड़ काफी चोरी हो रहे हैं, जिस संदर्भ में विशेष जानकारी भूतपूर्व प्रोफेसर अरुण आर्य द्वारा दी गई थी। जी सर, एमएस यूनिवर्सिटी में जो पुरानी है उसके अंदर 800 वृक्ष चंदन के चोरी हो गए, क्या कहना चाहेंगे आप? जो हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। पेड़ हमारे लिए जहाँ पर ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, वहाँ पर वृक्षों की कीमत जो है वो उसके व्यापार में हम किस प्रकार से उन पेड़ों का उपयोग करते हैं उसके लिए महत्व की चीज़ है। तो जो हमारे विश्व में जो 2 सबसे कीमती वृक्ष हैं, एक का नाम है अगरवुड, जो हमारे वैदिक काल से उसको हम हवन सामग्री या पूजा के काम में लाते हैं, या गूगल या चंदन, ये बहुत कीमती वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। तो जो आप चंदन के बारे में पूछ रहे हैं, चंदन जो है वो हमारे जो साउथ में, दक्षिणी भाग में, वेस्टर्न घाट में बहुतायत से पाया जाता है। जंगल का ये आम वृक्ष है, लेकिन महाराजा सयाजीराव की महाराजा मैसूर से दोस्ती थी और जय चामराज वाडियार के यहाँ से महाराजा को 1 या 2 चंदन के वृक्ष मिले और वो अपनी जिद से महाराजा यहाँ पर लाए थे, क्योंकि वो बॉटेनिकल गार्डन में जो सयाजी बाग, कमाटी बाग के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर एक नई चीज़ बड़ौदा की जनता के लिए देना चाह रहे थे और ये वृक्ष वहाँ पर लगाए गए। आप यदि देखें तो जो प्लानिटोरियम है उसके बाहर 8-10 पेड़ अभी भी आपको चंदन के मिल जाएंगे। वो काफ़ी पुराने चंदन के पेड़ लगते हैं और उन 1-2 पेड़ जो महाराजा से, और ये इसकी जो लकड़ी है उसकी कीमत को बहुत बढ़ा देता है। जैसे मैंने बताया कि जो अगरवुड है वो विश्व का जो सबसे महंगा वृक्ष है और उसकी जो कीमत है वो 70 लाख रुपए प्रति किलो है। उसके कंपैरिजन में जो चंदन की लकड़ी है वो 6000 रुपये प्रति किलो से लेकर के 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। और इसमें से जो सबसे कीमती चीज़ है वो हम चंदन का तेल निकालते हैं। तो चूँकि ये लकड़ी कीमती है इसलिए इसकी चोरी की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग इसको एक पेड़ को अगर काट करके ले जाते हैं तो उनको 8-10 लाख रुपए मिल सकता है। इसलिए जो चोर लोग हैं वो इसकी तरफ प्रेरित होते हैं और ये चूँकि इनकी संख्या कम हो रही है इसलिए इसको जो विश्व की संस्था है हमारी IUCN और भारत सरकार ने भी शेड्यूल A की कैटेगरी में रखा हुआ है।
यानी इस पेड़ को हर कोई उगा तो सकता है, ये अपने आप भी उगते हैं, लेकिन इसको काटने की मनाही है। जिस प्रकार से हम शेर को या चीते को पकड़ नहीं सकते, अपने पास रख नहीं सकते, उसी तरीके से चंदन के वृक्ष को काट नहीं सकते, बेच नहीं सकते, और इसके लिए हमको सरकार की अनुमति लेनी ज़रूरी होती है, और इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा है, और इसको लोग उगाना चाहें तो उगा सकते हैं, लेकिन सरकार के अनुमति से ही इसको हम बेच सकते हैं। सर, इसको चोरी करने से कैसे रोका जाए चंदन के वृक्ष को? जब मैं सिंगापुर में गया तो मैंने वहाँ पर देखा एक छोटा सा पेड़ था, जैसे हमारा कमल होता है उसी तरह का पेड़ होता है, विक्टोरिया रीजिया। अभी इतनी सुंदर तरीके से लगाया हुआ था कि लोग उस पर पैसे